आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय है। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या बाबा जिन्होंने कंकर शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी बनता है। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है। स्वीकार जरूर करेगा शंकर, उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवाधिदेव महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ भी। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या?
जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूं। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा, हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन, उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं है। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा।
वरना देता है, नहीं देना तो नहीं बुलाता, बुलाता। देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया, मतलब कुछ देना। संसार वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूट जाएगा, पर कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा करा तो कभी टूटने वाला नहीं है। वो निभाता स्वीकारेगा, और उसने स्वीकार लिया, जीवन सार्थक हो गया। उसने स्वीकार, देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, बुलाया मंदिर के अंदर, मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया, और मेरे बाबा ने 2 क्षण बिठाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा दिया। 2 क्षण। दुनिया के लोग भले शिव महापुराण को समझे ना समझे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है, जिसने जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उतार लिया, उसकी जिंदगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी ठोकरें नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। वो धोखा नहीं खा सकता, वो ठोकर नहीं खा सकता। भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं, हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का कार्य ही करती है, संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम, जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है, उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है? उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से, कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस
शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत्य निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी कहता है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़े वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डाल लिया, पेड़ में डाल। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहां से सुनी और यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सीहोर कुबरेश्वर धाम, क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, समझ में नहीं आया, करना क्या? समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चला चला चलते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई। तुम्हारे बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए
पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार होगी। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट 7 मिनट 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाए। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और शरीर के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ही निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं हमको, ऊर्जा देते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या मिलता है? कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, पटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब होता है, सब। पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है आपकी। आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए।